मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वसई पुलिस थाने बालकृष्ण दिनकर गढ़ीगांवकर। ये जो वारदात हुई है ये अनूप संकुलन हाउसिंग सोसाइटी वसई के जुरिडिक्शन में हुई। ये जुरिडिक्शन में 4 बिल्डिंग्स है, एक विंग है, विंग के अंदर कंपाउंड के अंदर जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है वहाँ ये एक्यूज संदीप पांडुरंग पवार, इसका भी रिक्शा था, उधर सब लड़के खेल रहे थे। इस पवार के और जो अपना जख्मी 4 साल का लड़का है विनेश अतुल कोंडारे, इसके पिताजी का और उसका पुराना कुछ झगड़ा था वो, और आज बच्चे खेलते समय उसको ये दिख गए तो उसने बहुत ही बहरे में से उस रिक्शा से उस बच्चे को बाहर निकाल के ज़मीन पर पटका। बाद में खुद की विंग में फर्स्ट फ्लोर में जाके वापस दीवार पर पटका। उसी टाइम उसकी दादी जो विघ्नेश जो जख्मी अपना लड़का है, उसकी दादी ने उसके पास से छुड़ा के ले लिया और उसको अस्पताल में एडमिट भाईंदर के ओकाड़ में है। फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है। तुरंत हम लोगों ने उस संदीप पवार को अरेस्ट किया और एविडेंस के तौर पे हमने उस बिल्डिंग के जो एफएसएल की टीम थी उसके साथ सब एविडेंस इकट्ठा किए। एफआईआर हुआ, पवार को हमने अरेस्ट भी किया, एविडेंस हमने कलेक्ट किए, स्टेटमेंट ले चुके हैं और आज हमने उनको माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए हाजिर किए हैं। नमस्कार, माझं नाव कल्पेश पाटील। आमच्या सोसायटीचं नाव अनुपम घर संकुल असं आहे। हेटकराळी येथे वसई पश्चिम कोर्टाजवळ आमची सोसायटी आहे। सदरची घटना ही काल संध्याकाळी 7:30 ते 7:45 या दरम्यान घडलेली आहे। आमच्या सोसायटीमधील अतुल कोंढारे यांचा मुलगा विघ्नेश कोंढारे हा वय वर्ष 3.5 हा इकडे आमच्या मुलांबरोबर खाली खेळत असताना अचानक बाजूच्या B1 इमारतीमधील संदीप पवार हे रिक्षाचालक जे राहतात त्यांनी येऊन त्या मुलाला त्यांच्या रिक्षातून बाहेर काढून जमिनीवर एकदा आपटलं, तिकडनं फरफटत नेऊन त्याच्या विंगमध्ये जाऊन सुद्धा त्याला एकदा मारहाण केली। त्याच्यामुळे तो रात्री खूप जखमी झालेला आहे। रात्री त्याला सरकारी दवाखान्यात नेले असताना तिथे त्यांनी 2 वेळा रक्ताची उलटी केली, परंतु तिथे सुद्धा डॉक्टरांनी त्याला घेतलं नाही। त्याच्यानंतर चिराई हॉस्पिटल येथे नेलं, तिथे सुद्धा त्याला घेतलं नाही। बंगली हॉस्पिटल येथे नेलं, तिथे सुद्धा घेतलं नाही। विकास हॉस्पिटल येथे नेलं, तिथे सुद्धा घेतलं नाही आणि शेवटी त्याला मीरा रोड येथील वखार हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल केलेले आहे। रात्री मुलाची परिस्थिती तशी डॉक्टरनी काल रात्री चिंताजनकच दाखवली होती, परंतु आता सध्या 24 तासाच्या ऑब्झर्वेशनवर असल्यामुळे पुढची जी काही ट्रीटमेंट आहे ते डॉक्टर करत आहेत।